भी कह रही है, अभी जो है आरएसएस भी कहेगी और जनता पूरे देश की कह रही है कि बीजेपी का खेला होगा। अब कुर्सी से भी ऐसी फिसलने वाले हैं जो जिस तरह से आपने कहा ना कि वो फिसल गई थी जुबान, मोदी जी की कुर्सी भी कुर्सी से भी फिसल रहे हैं, कुर्सी से भी फिसल रहे हैं। आप ये देखिए, हाँ बिल्कुल एनडीए वाले भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, एनडीए वाले हैं। ना सही है। आज जिस तरह से महंगाई चरम पर पहुंची हुई है, आपने देखा होगा जो सिलेंडर 2014 से पहले 400 रुपए में मिला करता था वो जो है 1200 रुपए में मिल रहा था। अब 200 रुपए कम करने के बाद जो है डंका बजाया जा रहा है कि सिलेंडर का दाम कम हो गया, लेकिन 1000 रुपए रह गया ना, तो सिलेंडर का दाम जो है 400 से 900, 950, 1000 रुपए हो गया। अभी कहां कम हो गया। और आप ये देखिए 2014 के बाद 2023 तक जो है दाम 1100-1200 रुपए रहता है। और लास्ट जब चुनाव आने का अगर टाइम होता है तो वो क्या मतलब यह है कि एक तरह से 200 रुपए कम करके क्या वो राहत दी जा रही है। ये ऐसा नहीं है, ये लुभाया जा रहा है। लेकिन जनता बहकावे में नहीं आएगी, जनता समझदार है। जिस तरह से पेट्रोल की मार, जिस तरह से डीजल की मार, सिलेंडर की मार, जिस तरह से तेल की मार, आपने देखा सरसों का तेल किस रेट बिकता था पहले 70, 80, 90 रुपए तक मात्र, और आज जो है 230 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए लीटर तक सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो है जनता इससे जो है त्राही त्राही हो चुकी है। इसीलिए जो है शिवसेना भी कह रही है, अभी जो है आरएसएस भी कहेगी और जनता पूरे देश की कह रही है कि बीजेपी का खेला होगा, बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। अरे एक अकेला शेर सब पे भारी है, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? शेर कैसा? आप किसको शेर कह रहे हैं? हाँ। आप किसको शेर कह रहे हैं बताइए मुझे। देश के प्रधानमंत्री। अरे देश के प्रधानमंत्री शेर कैसे? आपने देखा जब पंजाब जा रहे थे तो किसान खड़े थे रास्ते में, हाँ। और उनसे डर के जो भीगी बिल्ली की तरह जो है वापस आ गए। वो कैसा शेर है भाई? कैसा क्या शेर ऐसे ही होता है? शेर रास्ता मतलब यह है कि रास्ते में अगर आम लोग खड़े हो, आम जनता खड़ी हो तो शेर भाग जाता है वापसी। तो वो ऐसा शेर नहीं, 56 इंची का सीना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये देखिए जो चीन जो है देश पर कब्जा करे हुए, कैसे आप शेर कह रहे हैं? कैसे शेर कह रहे हैं आप? चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपता है, आगे लाल दिखा देते ना मोदी जी तो भाग जाते हैं दूर। वो देखिए आपके कहने से नहीं कांप जाता, हाँ। आपके कहने से नहीं कांप जाता। अगर वाकई में शेर होते तो किसानों से वार्तालाप करते, वहां जाते, वहां से भीगी बिल्ली की तरह लौट के वापस नहीं आते। और वापस आके क्या कर रहे हैं कि वहां पर जो है मतलब लोग जो है मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं। क्या ये चीज? देश का एक प्रधानमंत्री है, देश की जनता ही थी, वहां पे कोई आतंकवादी नहीं थे। मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। देखिए ये मुंगेरी लाल के सपने जो है जो मोदी जी ने दिखाए थे, अब मोदी जी खुद देख रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, जनता इनके झांसे में नहीं, अरे जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। पीएम की कुर्सी किसी के बाप की नहीं होती है, जनता जिसको चाहे उसको बिठाती है, ठीक है? तो जनता मालिक होती है, जो पीएम की कुर्सी होती है उसकी जो है मतलब उसका मालिक पीएम नहीं होता है, जनता कुर्सी दिलाती है। और जनता ही जो है 5 साल के बाद गिरा भी सकती है, जनता ही बिठाएगी। नहीं, अब जनता जो है समझ चुकी है। आप ये देखिए किस तरह से, आप कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? आप मुझे एक मुद्दा बता दीजिए जो मोदी जी ने जो वादा किया था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई से जो है मतलब त्रस्त है, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आप ये देखिए अभी कल की घटना है, परसों की है, जो एक जो है मतलब पुलिस महिला है और उसका किस तरह से जो है मतलब रेप करके उसको जो है मार दिया गया है। आपने देखा किस तरह से उसके साथ में क्या सलूकी की गई है, अर्धनग्न अवस्था में वो मिली है। तो क्या अच्छा इससे मजबूत हो रहा है? ऐसी घटनाओं से देश मजबूत हो रहा है? आप बताइए ना, आप मुझे ये बताइए कि ये जो घटना हुई, आप ये देखिए, आपने देखिए, आप क्या आप देखिए मणिपुर की घटना थी, महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार किया गया, कैसे उनको नग्न अवस्था में जो है घुमाया गया। तो यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, या फिर जो उनके मुंह से एक बार ये भी निकला है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या इस पे काम तो नहीं कर रहे? क्या फिसल गया?
मतलब जुबान फिसल गई। तो मोदी जी तो फिसल गए, अब वो कुर्सी से भी ऐसी फिसलने वाले हैं जो जिस तरह से आपने कहा ना कि वो फिसल गई थी जुबान, तो मोदी जी की कुर्सी से भी फिसल रहे हैं, कुर्सी से भी फिसल रहे हैं। आप ये देखिए, हाँ बिल्कुल एनडीए वाले भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, एनडीए वाले हैं। आप सुनिए जिस तरह से आप देखिए किस तरह के घोटाले किए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि ईडी का अगर जो छापेमारी की जाएगी तो विपक्ष पे किसी नेता जो आवाज उठाएगा, अगर महंगाई को लेके कोई मुद्दा उठाता तो उसको ईडी से डराया जाता कि कभी बीजेपी के जो है मतलब आपने देखा स्मृति ईरानी का जो है मतलब बेटी जो वो चला रही थी, आपने देखा किस तरह से आबाद परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद से लड़ रहे हैं। मोदी जी राजनाथ के बेटे क्या नाम है उनका, पंकज जो है वो विधायक हैं। आप ये देखिए अनुराग ठाकुर जो है उनके बाप। तो आप ये देखिए कि परिवार, अमित शाह का बेटा जो है जैसा, तो परिवारवाद कौन नहीं है, परिवारवाद कैसे नहीं है, परिवारवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को मुक्त कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल। आप बताइए किस चीज में मुक्त कर दिया। सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 450, जो 450 का मिलता था वो 1000-1100 रुपए का मिल रहा है। तो इससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? आप कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। तो ऐसे आदमी है, आपको मोदी जी के विकास नहीं दिखाई दे रहे। अरे मोदी जी के विकास कैसे, मोदी जी ने कौन सा विकास कर दिया? मोदी जी ने केवल विकास किया है तो अडानी का किया है, मोदी जी ने अगर विकास किया है तो अंबानी का किया है। बाकी जो है आप ये देखिए किसान किस तरह से परेशान था, जो 13 महीने जो किसान बैठे थे, खुशी में बैठे थे सड़कों पर जो किसान बैठे थे 13 महीने, तो वो खुशी में बैठे थे। हिंदू मोदी जी के साथ हैं। देखिए बात सुनिए, ये देश जो है सभी का है और हिंदुस्तानी लोग रहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो ये राजनीति खेली जा रही है, इसमें भटकने वाले नहीं है। देखिए बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फकत ये एक रंग की दास्तान थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, तो ये सभी का देश है। ये इसमें जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर। आप बताइए ना, अरे आप बताइए ना, अभी क्या कहा है कि सब हिंदू, तो मैंने उस बात को लेकर कहा है कि ये देश किसी मतलब हिंदू का भी उतना ही है, मुसलमान का भी उतना ही है, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? काय का अमृत काल है विश्व गुरु भाई, आपको जो है मतलब जो बेरोजगारी ये जो है अमृत काल है क्या? आप ये बताइए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना, क्या रोजगार दिया आपने? ये देखिए जो सेना होती थी हमारी, उसमें क्या किया, क्या किया? बार आएंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद केवल भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दीजिए, 50 दिन, तो 50 दिन थोड़ी हैं। आप ये देखिए कितने दिन हो गए, 1 साल में 365 होते हैं और जो है 9 साल हो गए। तो मोदी जी आप ये देखिए कि आप जो है अपने वादों में विफल हैं। तो क्या दिक्कत तो है? देश के प्रधानमंत्री हमें इस तरह नहीं चाहिए। जो देश जो देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। डेट नहीं थी। नहीं, डेट की क्या मतलब है, उसको जुमला बता दिया जाता है। तो आप ये बात सुनिए, जब देश के प्रधानमंत्री अगर कोई वादा करते हैं और गृह मंत्री उसको जुमला बता देते हैं, तो उनकी तो खुद वैल्यू उनकी पार्टी में नहीं है, एनडीए में नहीं है, तो क्या लोगों के सामने क्या वैल्यू होगी, जनता के सामने क्या वैल्यू होगी? इसीलिए जो है 2024 में परिवर्तन होगा, तुम्हारे कहने का मतलब है। पूरी तरह से जनता जो है पूरी तरह से नकार चुकी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे मोदी जी जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। टक्कर में नहीं है राहुल गांधी तो। अरे बिल्कुल मोदी जी अब टक्कर में रहेंगे नहीं। आपने देखा नहीं, देखिए देश के अंदर जो है युवा जिस तरह से आज देश की शान बना है, आप ये देखिए देश के जो युवा बेरोजगारी को लेकर, जो हर एक महंगाई को लेकर जो मुद्दे जो उठा रहे हैं और जो जमीनी स्तर पे लड़ रहे हैं, तो पूरी तरह से जो है जनता के दिलों में राहुल गांधी है। जी एक सवाल है, कल रायपुर में रैली होने वाली है, अमित शाह जी भ्रष्टाचार पर कल खुल के बोलेंगे। उनसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी आप ये देखिए ना, गृह मंत्री जी जो है इस टाइम देश के, वो अमित शाह जी हैं, और एक टाइम उनको जो है गुजरात से उनको तड़ी पार किया गया था। अरे क्लीन चिट मिली हुई अरे बात तो सुनिए, केस तो योगी जी ने भी वापस ले लिए अपने,
हाँ। तो केस वापस लेने से या जो है कोर्ट किस तरह से जो आप देखिए कि आजकल कैसे सरकार के पक्ष में काम किया जा रहा है, तो कुछ जगह ऐसी हैं कि वो दबाव में आकर काम कर रही है, जिस तरह से ईडी है, सीबीआई है, आप ये देखिए प्रशासन है।